अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं दरख्तों की अहमियत पे। पहले भी एक दो वीडियोस में मैंने बताया था कि हमने एक ये खाल के साथ पॉपुलर के दरख्त लगाए हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी हमारी केयर नहीं हो सकी इसकी, कुछ लगाने में भी फासला कम ज़्यादा, और बस खेतों को जो पानी देना वही देना होता है। खाल में से पानी कम गुजरता है। यहाँ पे हमारा चूँकि अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है, तो 2-1 एकड़ हैं जिनको पानी इसमें से लगता है। पहले सारी ज़मीन को पानी इसी खाल में से लगता था। तो वाटर लविंग प्लांट है ये, पॉपुलर सफ़ेदा भी होता है। मैं चूँकि सफ़ेदे को पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उसके ख़िलाफ़ ही हूँ। कोई एक आधी उसकी को खूबी होगी, बाकी को खूबी उसमें नज़र नहीं आती। तो दरख्त लगाने का हमारा ज़िम्मेदार जो है ना, वो इसके ख़िलाफ़ होता है कि मेरी फसल जो है वो कम हो जाती है। तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम कैलकुलेट कर भी लें, तो जो 5 साल 6 साल बाद दरख्त ने हमें देना है वो सारी कसर पूरी हो जाती है। अब ये हमने जो लगाए थे ये कुछ 1.25 साल 1.5 साल के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा 2 साल के नहीं है, छोटे पौधे हैं ये। साल में ये पौधा इतना आपको मिल जाता है। तो ये जो मोटाई है, अगर हम इसको पौधों की सिलेक्शन अपने इस हिसाब से करें कि हमें क्या चीज़ चाहिए है, क्या हमने उसके लिए करनी है, हैवी बड़ा कर लेंगे इनको तो बड़े साइज़ का आपको कस्टमर मिल जाता है, वो उसका यूज़ डिफरेंट होगा। ये साल वाला पौधा जो है इसका तकरीबन इस्तेमाल ये समझ लें कि ये जो करते हैं शटरिंग करते हैं, जब लेंटर डालते हैं तो वो उसके नीचे शटरिंग करते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो यही साइज़ होता है जितना कि हम काट रहे हैं इस वक्त। तो ये अगर साल बाद इतने कट जाएं और आपको एक अच्छी अमाउंट जो है वो मिल जाए, तो ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बल्कि इसका इजाफी बेनिफिट आपको होता है, जिसकी कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी, आपने को खाद नहीं देनी। वही पानी जो फसलों को लगा रहे हैं उसी पानी में इन्होंने हो जाना है। प्लस इनका बेनिफिट ही होगा, जो पत्ते गिरेंगे वो खाद बनेगी, जो इनके ऊपर बर्ड्स बैठेंगे वो पूप करेंगे तो वो भी जो है खाद ही बनती है। उसके अलावा बर्ड्स जब इनके ऊपर रेस्ट करते हैं तो पौधे के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको खाते हैं, और ये आपका पेस्टिसाइड का काम भी वो देते हैं, और आपको कम ज़रूरत पड़ती है पेस्टिसाइड्स की। हमारा तो यही तजर्बा है। लेकिन जो लोग एंड किसी भी चीज़ के अगर के एक शख्स एंटी है तो वो फिर उसको दलाइल देना और समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा तजर्बा ये है कि दरख्त बहुत बड़ी नेमत है। हमारे फार्म पे इतना दरख्त है, अल्लाह का शुक्र है, पिछले 4-5 साल से जो हमने इसको 6 साल से मैनेज करना शुरू किया है, कि हमारे पूरे साल के जो इस्तेमाल होता है तो फार्म पे लकड़ी ही इस्तेमाल होती है। लकड़ी का ईंधन इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ़ चीज़ों में फट्टे चरा के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद पिछले दिनों भी किसी साहब को ज़रूरत थी ईंधन की कुछ शादी वादी के लिए, तो उन्होंने को 8-10 मन ले लिया। अभी भी मज़ीद 1-2 लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको बेच देंगे। तो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है आपका। और जब मार्केट में बाज़ औक़ात शार्टेज आ जाती है तो प्राइस जो है ना वो राइज़ कर जाती है, तो आप मतलब उससे बेनिफिट भी उठा सकते हैं, और उस वक्त में लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं जो इंडिविजुअली घरों के लिए लेना चाहते हैं। आप उनको मुनासिब कीमत पे दे दें तो आपकी ये लगाई हुई चीज़ जो है आपको फ़ायदा देगी, और दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। तो अभी चूँकि वहीद की परसों की फ़्लाइट है, तो आज हमने सोचा क्यों ना इनको काट के शिफ्ट कर दिया जाए फार्म पे, और फिर वो जो जिनसे बात हुई थी शटरिंग वालों से, उनको इंशाल्लाह हम ये दे देंगे, और ये बाद में प्रोसेस होता रहेगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। हम लोग एहतियात मतलब ये समझते हैं कि शायद दरख्त हमारा नुकसान करते हैं। दरख्त हमारा नुकसान नहीं करते, दरख्त हमें फ़ायदा ही देते हैं। तेल मंगवा लेते हैं। अंदाज़ा था कि इस टैंकी में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये 4 यहाँ दरख्त हैं, और फिर आगे 1 2 3 4 5 6 10 12 दरख्त आगे हैं। तो इंशाल्लाह इन सब को आज काट के फार्म में शिफ्ट कर देते हैं।